नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां स्कूल में बच्चों को बांटे जाने वाले मिड डे मील की योजना में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल बेसिक शिक्षा अधिकारी की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि कन्वर्जन कॉस्ट के भुगतान में भारी हेरफेर के सबूत मिले हैं। मामले में मिड डे मील के जिला कोऑर्डिनेटर फिरोज अहमद खान समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 44 लोग नामजद हैं और कई अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जेल भेजे जाने के बाद डीसी एमडीएम को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 5 प्रधानाध्यापकों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल जांच रिपोर्ट की माने तो यह घोटाला बीते लगभग 10 साल से चल रहा था। साल 2015 से लेकर 2025 तक यह घोटाला चल रहा था। आरोप है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फिरोज अहमद खान और उसके साथियों ने 2200 से 2300 स्कूलों की एक्सेल शीट में हेरफेर किया था और हर छात्र की जो प्रतिदिन की निर्धारित 8.17 की कन्वर्जन कॉस्ट थी, उसमें कटौती की गई थी। आरोप तो यहां तक है कि बचाई गई राशि को योजनाबद्ध तरीके से कुछ चुने हुए स्कूलों, मदरसों और खातों में ट्रांसफर किया जाता था। कुल 11 करोड़ रुपए का यह घोटाला बताया जा रहा है, जिसके पुख्ता प्रमाण मिलने की बात भी सामने आ रही है। जांच में सामने आया है कि जो इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी है फिरोज अहमद और उसके सहायक अध्यापक मलिक मुनव्वर ने कई स्कूलों और मदरसों का ठेका अपने नियंत्रण में रखा हुआ था और 25% से अधिक का कमीशन लिया था। जो लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं उनमें फिरोज अहमद, प्रधानाध्यापक अशोक कुमार गुप्ता, ग्राम प्रधान नसीम अहमद, प्रबंधक मोहम्मद अहमदुल कादरी और सहायक अध्यापक मलिक मुनव्वर शामिल हैं। वित्त और लेखाधिकारी की टीम के द्वारा पीएफएमएस पोर्टल के वास्तविक भुगतान से मेल कराने पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। बीएसए और पुलिस की जो संयुक्त टीम थी, उन्होंने सभी तमाम सालों के रिकॉर्ड खंगाले हैं ताकि ये पता चल सके कि घोटाले की कुल रकम कितनी है और उसमें किन किन अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों और मैनेजर्स की भूमिका रही है। इनमें अशोक कुमार गुप्ता, अंजुम बानो, मलिक खुर्शीद अरशद, सलीम अहमद और सुनील सिंह शामिल बताए जा रहे हैं, जिनके स्कूलों में 2021 से 2025 के बीच लाखों रुपए का भुगतान हुआ है। मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जनपद बलरामपुर के कोतवाली नगर थाना में बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर ने एक लिखित तहरीर दी और उन्होंने ये बताया कि एमडीएम मिड डे मील स्कीम में कन्वर्जन कॉस्ट जो स्कूलों को प्रदान किया जाता है बच्चों को खाना खिलाने के लिए, उस कन्वर्जन कॉस्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है। और उन्होंने जो अपना तहरीर में बताया कि 2021 से चल रहे इस फर्जीवाड़े में लगभग 11 करोड़ से अधिक की धनराशि का गबन किया गया है और ये गबन, इस पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और हम लोगों ने तुरंत संबंधित सभी से पूछताछ करते हुए कार्यवाही प्रारंभ की और अभी तक हमने इसमें कुल 5 गिरफ्तारियां कर ली हैं और इससे हमने सभी दस्तावेजों का आकलन किया है और भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो जो मोडस ऑपरेंडी निकल के आया है वो इस प्रकार आया है कि एमडीएम स्कीम को जो ऑनलाइन करने वाला जो कर्मचारी है वो डीसी एनडीएम जिसको कहा जाता है, वो उसका नाम फिरोज है जिसे गिरफ्तार किया गया है और उसने अपने बयान में कबूला है कि वो ये फर्जीवाड़ा करता था। जब उससे पूछा गया कि कब से ये फर्जीवाड़ा हो रहा था तो उसने बताया जब से एमडीएम स्कीम यहाँ पे है लगभग तब से फर्जीवाड़ा हो रहा था। पहले थोड़ा स्केल कम था, अब स्केल थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो जो पूछताछ में चीजें सामने आई हैं उसमें लगभग 2015 से फर्जीवाड़ा होने की बात प्रकाश में आ रही है। अभी इसके सापेक्ष साक्ष्य एकत्रित नहीं हुए हैं, उसके बयानों को तस्दीक करने के लिए साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे और हमारे द्वारा माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते हुए इसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा। तो जो मोडस ऑपरेंडी निकल के आया है कि जो एक्सेल सीट प्रत्येक स्कूल को, या जनपद में 2200-2300 के आसपास स्कूल हैं, तो प्रत्येक स्कूल को एक जितने बच्चे वहां पे खाना खाएं उसके मुताबिक पर बच्चे पे 8 रुपये 17 पैसे के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट होता है जो स्कूलों को दिया जाता है। तो वो एक अमाउंट होता है, उस मुताबिक 2200 स्कूलों का एक्सेल सीट का अनुमोदन लिया जाता है। लेकिन अनुमोदन लेने के बाद उसको पीएफएमएस पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। अपलोड होने के पहले इसी एक्सेल फाइल में छेड़छाड़ करके
मैक्सिमम स्कूल का पैसा 1,000-2,000 रुपए एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड परसेंटेज के मुताबिक कम कर दिया जाता है, और जो अमाउंट कम होता है वो कुछ चिन्हित स्कूलों को प्रदान कर दिया जाता है, क्योंकि पैसा वहां से कैश निकल नहीं सकता है, कोई दूसरे को दिया नहीं जा सकता है, स्कूल को ही दिया जा सकता है वो पैसा, इसीलिए कुछ चिन्हित स्कूलों को वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। एफआईआर में उन्होंने 8 स्कूलों का जिक्र किया था, और अभी तक की विवेचना में उस 8 स्कूलों में ऐसे पैसे ट्रांसफर होने के प्रूफ मिले हैं, और उन्हीं का सम 2021 से, उन्हीं का योग, कुल योग 2021 से लेकर अब तक का 11 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन हम लोग इसमें बयानों के मुताबिक 2015 से पूरा आकलन करेंगे, उसमें यह अमाउंट बढ़ने की संभावना है। तो पुलिस मामले पर जांच कर रही है। साथ ही यह खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका इस मामले पर सामने आएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने की बात भी कही जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर कितनी परतें खुलती हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर हमें भेजी है बलरामपुर से सुजीत कुमार ने। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ। क्या भाजपा में आपके आने की वजह आपके भाई साहब भी रहे? क्योंकि इतने लंबे समय से उनके बारे में ये चर्चा रही कि वो मुलायम सिंह के साथ मंच पर, अखिलेश जी के मंच पर, आज भी वो कम से कम स्ट्रगल ही करते हुए दिख रहे हैं सियासत में। आपको लगता है? बिल्कुल, और उनका स्ट्रगल खत्म भी नहीं होगा। नहीं होगा। उसका कारण बताता हूं कि ये लोग क्या है, ये सवाल नहीं करते हैं। ये लोग कभी ये नहीं पूछते हैं कि भैया अगर एक यादव को लड़ाना है आजमगढ़ से, तो विजय लाल यादव भी हो सकते हैं, दुर्गा यादव भी हो सकते हैं, रमाकांत यादव भी हो सकते हैं, उमाकांत यादव भी हो सकते हैं। बहुत यादव हैं यहाँ आजमगढ़ में, गाजीपुर में। यहां भी लड़ने के लिए धर्मेंद्र यादव को क्यों आना पड़ता है? ये सवाल पूछ नहीं सकते। ये पूछेंगे ही नहीं। उनका इसीलिए स्ट्रगल जीवन में खत्म नहीं होगा, क्योंकि गाजीपुर से अगर सांसद लड़ाना हो किसी यादव को, तो विजय लाल यादव नहीं लड़ेंगे, या तो अखिलेश यादव लड़ेंगे, या तो धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे, या तो डिंपल यादव लड़ेंगे, या तो उनके परिवार से कोई यादव लड़ेगा। उनको पूरे धरती पे दूसरा यादव नहीं दिखता है, और ये इनसे सवाल पूछा नहीं जाता। ये उल्टा हमसे पूछते हैं, उनसे नहीं पूछते हैं कि सदन में आपके परिवार के अलावा एक भी सांसद यादव क्यों नहीं पहुंचा।